नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 अध्याय 4 भारतीय साहित्य में कहानी की भूमिका के एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बृहद कथा का विवेचन कीजिए अथवा भारतीय कथा साहित्य में गुणाढ्य कृत बड़कहा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो उत्तर की ओर चलते हैं। बृहद कथा गुणाढ्य द्वारा पेचासी भाषा में रचित काव्य है। एक भाषा है पेचासी, जो गुणाढ्य का बड़कहा या फिर बृहद कथा, ये पेचासी भाषा में रचित एक काव्य है। बृहद कथा का शाब्दिक अर्थ है लंबी कथा। बृहद कथा यानी बड़ा कथा या बहुत ही लंबी कथा। इसमें 1,00,000 श्लोक है। इस बृहद कथा में 1,00,000 श्लोक है। इसमें पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र वर्णित है। यानी बृहद कथा जो है ये इसमें 1,00,000 श्लोक है। इसमें पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र वर्णित है। यानी आपको ये याद रखना है, बृहद कथा जो है ये गुणाढ्य द्वारा कृत है। इसमें 1,00,000 श्लोक है और ये जो कहानी है, कथा है, पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र इसमें वर्णित है। इसका मूल रूप प्राप्त नहीं होता, किंतु एक कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी तथा बृहद कथा श्लोक संग्रह आदि संस्कृत ग्रंथों में रूपांतरित रूप में विद्यमान है। यानी ये जो इसका जो बृहद कथा का या बृहद बड़कहा का इसका कोई मूल रूप तो नहीं है, लेकिन कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी तथा बृहद कथा श्लोक संग्रह आदि संस्कृत ग्रंथों में रूपांतरित रूप में विद्यमान है। पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी आदि कथाएं संभवतः इसी से ही ली गई है। यानी आपको याद रखिए हैं, पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी आदि जो कथाएं हैं वो बृहद कथा से ली गई है। इसमें पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र उल्लेख किया है। और ये इसका कोई अंत तो नहीं मिलता है, मूल रूप तो नहीं मिलता है, लेकिन ये कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा श्लोक संग्रह आदि जो है संस्कृत के रूप में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं या ये मिल सकता है। भारतीय परंपरा में भगवान शिव सबसे पुराने कथक माने जाते हैं। यानी जो शिव है, भगवान शिव, वो बहुत पुराने कथक माने जाते हैं। कथा कहने वाले के लिए इस शब्द का प्रयोग कथा सरित सागर में हुआ है। यानी जो कहते हैं कथा तो उसे कथक कहते हैं। तो भारतीय परंपरा में भगवान शिव जो है वो पुराने कथक माने जाते हैं। वे नई नई कथाओं के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? भगवान शिव जो है नई नई कथाओं के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। महाकवि सोमदेव रचित कथा सरित सागर के आरंभ में यह उपकथा दी गई है कि पार्वती शिव से ऐसी कथा सुनाने का अनुरोध करती है जो किसी ने न सुनी हो और जो किसी और को न आती हो। यानी जो नई नई कथाओं का जनक जो है, जनक के रूप में शिव भगवान प्रसिद्ध है। और महाकवि सोमदेव रचित कथा सरित सागर है ना, कथा सरित सागर जो है उसके रचयिता है महाकवि सोमदेव है। तो कथा सरित सागर में ऐसा लिखा गया है कि पार्वती शिव से ऐसी कथा सुनना चाहती है कि वो कथा किसी ने ना सुनी हो और वो पहली बार उसे सुन रहे हो। कथा ऐसी कि मन लगा रहे, ऐसी कथा सुनाए कि उसी में मन लगा रहे, बड़ी भी हो और कथा बड़ी भी हो, इतनी बड़ी कि सुनते सुनते
गणनातीत समय निकल जाए, यानी गणनातीत यानी अनकाउंटेबल टाइम चला जाए। ओके, गणनातीत समय निकल जाए। पार्वती के अनुरोध पर शिव उन्हें विद्याधरों की बृहद कथा सुनाने को तैयार हो जाते हैं। जब पार्वती अनुरोध करती है तो पार्वती जब अनुरोध करती है तो शिव जी जो है उन्हें बृहद कथा, विद्याधरों की बृहद कथा सुनाने को तैयार हो जाते हैं। पार्वती हट करती है कि वे अकेली ही कथा सुनेगी। शिव मान जाते हैं। वे पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर अपनी गुफा में चले जाते हैं और कथा सुनाना आरंभ करते हैं। गुफा के द्वार पर नंदी पहरे के लिए बिठाए दिए जाते हैं। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है, पर कथा सुनने के लोभ में शिव का एक गण पुष्प दंत नंदी को चकमा देकर योग शक्ति से अदृश्य होकर गुफा में प्रवेश कर जाता है। तो अब तक हमने ये जाना कि जो बृहद कथा है ये गुणाध्याय द्वारा रचित है। ये कथा, बृहद कथा को लंबी कथा भी कहा जाता है। उसमें 1,00,000 श्लोक है और इसमें पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र इसमें वर्णित है। और इसका कोई मूल रूप नहीं मिलता, लेकिन ये कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी और बृहद कथा श्लोक संग्रह आदि संस्कृत के ग्रंथ के रूप में विद्यमान है। और पंचतंत्र हितोपदेश और बेताल पच्चीसी आदि कथाएं इसी से ही ली गई है। और ये जो कथा है बृहद कथा के कथक शिव को माना गया है, क्योंकि जो कथा कहते हैं उसे कथक कहा जाता है। तो शिव जो है नई नई कथाओं के जनक है। तो कहा गया है कि महाकवि सोमदेव के कथा सागर के आरंभ में यही उपकथा दी गई है कि जो महाकवि सोमदेव रचित कथा सरित सागर में आरंभ ही ये कथा दी गई है कि देवी पार्वती शिव जी से ऐसी कहानी सुनना चाहते थे, ऐसी कथा सुनना चाहते थे जो किसी ने पहले ना सुनी हो और ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसमें उनका मन लगा रहे और बहुत सारा समय उसमें निकल जाए। तो और वो इस कथा को अकेली ही सुनेगी करके हट करती है। तो शिव जी उसे कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं, उन्हें कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं और नंदी को जो है उन्हें वहाँ पर पहरा देने के लिए बोलते हैं कि किसी को अंदर मत भेजना। लेकिन कथा सुनने के लोभ में शिव का एक गण, हाँ उसका नाम है पुष्पदंत, एक गण पुष्पदंत नंदी को चकमा देकर योग शक्ति से अदृश्य होकर गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। कथा आरंभ होती है। दिन पर दिन, महीने पर महीने, बरस पर बरस बीतते कथा ऐसे कि समाप्त होने को ना आए। यानी दिन पर दिन चले गए, महीना पर महीना चला गया, वर्ष पर वर्ष चला गया, लेकिन कथा समाप्त नहीं हुआ। कथा पूरी होने पर पार्वती तृप्त और मुदित होती है, यानी तृप्त और मुदित होती है। पर उनके साथ पुष्पदंत भी पूरी कथा सुन लेता है। हाँ, तो जो योग शक्ति से नंदी को चकमा देकर जो कैलाश पर्वत पर प्रवेश कर दिया था, वो पुष्पदंत भी इस कथा को सुन लेता है। सामंत का मारा वो ये कथा अपनी पत्नी जया को भी सुना देता है। यानी जो पुष्पदंत है वो जाकर अपनी पत्नी को भी ये कहानी सुना देता है। यह बात ज्ञात होने पर पार्वती जी कुपित हो जाती है। पार्वती जी की क्रोधित मुद्रा देख पुष्पदंत बेहद डर जाता है। उसका मित्र माल्यवान देवी से उसे क्षमा कर देने की प्रार्थना करता है। किसका? दोस्त, पुष्पदंत का दोस्त जो है, मित्र जो है माल्यवान, उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना करता है। पर पार्वती को अपमान का गहरा आघात लगा है। वे पुष्पदंत और माल्यवान दोनों को योनि में जन्म लेने का शाप दे डालती है। योनि में जन्म लेने का शाप दे डालती है।
यह सुनकर जया भागती हुई आती है और रो रो कर पार्वती से दया की भीख मांगती है। दोनों शापित गण भी माता के चरणों में गिर जाते हैं। पार्वती द्रवित तो हो जाती है, पर साप तो साप है। साप मुक्ति का उपाय बताते हुए ही कि सुप्रतीक सुप्रतीक नामक एक यक्ष शापग्रस्त होकर काणभूति के नाम से विंध्य के वन में पिचास बनकर रहता है। यानी साप मुक्ति का उपाय बताते हुए कि सुप्रतीक नामक एक यक्ष शापग्रस्त होकर काणभूति के नाम से विंध्य का, उनका नाम जो है सुप्रतीक है, उसका नाम जो है काणभूति उसका नाम है, उसके रूप से वो विंध्य के वन में पिचास बनकर रहा है। यदि पुष्पदंत मनुष्य योनि में यह कथा उसे सुना दे तो वो शाप मुक्त हो जाएगा। इसके पश्चात जब काणभूति मालव्य को यह कथा सुना देगा तो मालव्य काणभूति से यह कथा सुनकर संपूर्ण मनुष्य योनि में इस कथा का प्रचार करेगा। तब वे दोनों भी शाप मुक्त हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि तो ये कहानी जो है शिव जी से पार्वती जी दिन पर दिन, महीना पर महीना, बरस पर बरस चलते गए और इस तरह से पार्वती जी तृप्त हो गई और मुदित हो गई। उन्होंने तो कहानी सुन लिया, लेकिन उनका जो एक गण था पुष्पदंत, उसने तो ये कहानी सुन लिया, फिर जाकर उसकी पत्नी को भी ये सब बता दिया। तो जब पार्वती जी को ये पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई। खुद की अपमानित उन्हें लगा, तो वो क्रोधित होकर पुष्पदंत को शाप देने के लिए चाहा, लेकिन उसका ही एक दोस्त माल्यवान ने बहुत ही प्रार्थना की कि उसे शाप ना दीजिए, लेकिन पार्वती जी नाराज होकर दोनों को शाप दे देती है। तभी ही पुष्पदंत की पत्नी पार्वती के पास आकर गिड़गिड़ाती है, रोती है और शाप से मुक्ति देने के लिए कहती है। फिर दोनों ही गण उनके पैरों के नीचे पड़कर शाप मुक्ति के लिए गिर जाते हैं और तब जाके पार्वती द्रवित हो जाती है, लेकिन शाप तो दे दिया है। अब शाप के मुक्ति के लिए वो उपाय बताती है कि एक सुप्रतीक नामक एक यक्ष शापग्रस्त होकर काणभूमि के नाम से विंध्य के वन में पिचास के रूप में है। यदि पुष्पदंत मनुष्य योनि में यह कथा उसे सुना दे तो वो शाप मुक्त हो जाएगा। और इसके पश्चात जब काणभूति मल्यवान को यह कथा सुना देगा तो मल्यवान भी शाप मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से मनुष्य योनि में इस कथा का प्रचार होगा, तब जाके दोनों शाप मुक्ति हो जाएंगे। अगले जन्म में पुष्पदंत को मानव योनि प्राप्त होती है। वो पाटलिपुत्र के राजा नंद का मंत्री वररुचि बनता है। यानी जो पुष्पदंत है वो तो शाप तो प्राप्त हो चुका है, तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और कैसा जन्म लेता है कि वो पाटलिपुत्र के राजा नंद का मंत्री वररुचि बनता है और शापग्रस्त यक्ष काणभूति को शिव द्वारा सुनी हुई कथा को सुनाता है। काणभूति शाप मुक्त होकर वररुचि की प्रशंसा करता है और उसे शिव का अवतार कहता है, क्योंकि शिव के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी कथा नहीं सुना सकता। वररुचि काणभूति को वही कथा अपने मित्र मल्यवान, जो गुणाढ्य नाम से पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, सुनाने को कहता है। गुणाढ्य राजा सातवाहन का मंत्री था, पर किसी कारण संप्रति वनवास झेल रहा है। काणभूति उसे वररुचि से सुनी बृहद कथा सुनता है। काणभूति उसे वररुचि से सुनी बृहद कथा सुनाता है, जिसे सुनकर गुणाढ्य उसे 7 लाख छंदों में, गुणाढ्य उसे किसमें 7 लाख छंदों में 85 भाषा में लिख डालता है। उस घोर वन में स्याही न मिल पाने के कारण गुणाढ्य को अपने खून से ही वो विशाल कथा लिखनी पड़ती है। लिखते लिखते जब वो अपनी कथा पढ़ने लगता तो उसे सुनने के लिए आकाश में विद्याधरों का जमघट लग जाता है।
गुणाधिकृत बृहद कथा को देख लेने के बाद कारणभूति की साप मुक्ति हो जाती है। अब गुणाध्य के सामने बृहद कथा के प्रचार की समस्या उपस्थित होती है, जो उसकी साप मुक्ति की शर्त है। वो उसे लेकर राजा सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठानपुर पहुंचता है और शिष्य द्वारा अपना ग्रंथ सातवाहन के अवलोकनार्थ भेजता है। पर राजा उसके बाह्य रूप को देखकर ही विस्तृष्णा से भर जाता है और धिक्कारते हुए ग्रंथ को लौटा देता है। यह सुनकर गुणाढ्य बहुत ही निराश हो जाता है। तो देखिए कहानी किस ओर गई। जो पुष्पदंत है वो मनुष्य योनि में जन्म लेकर पाटलिपुत्र के राजा नंद का मंत्री वररुचि बनता है। और वो वररुचि क्या करता है, कारणभूति को ये कहानी, ये बृहद कथा सुनाता है, जिससे कारणभूति जो है अपनी श्राप से मुक्ति पा जाता है। और वो ये प्रचार करता है कि वररुचि जो है वो शिव का अवतार है, क्योंकि शिव के बिना ये कथा कोई नहीं सुना सकता। फिर वररुचि कारणभूति को कहता है कि ये कथा उसके मित्र मल्यवान को सुनाए। तो मल्यवान जो है वो गुणाढ़ नाम से पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। और वो जो है राजा सातवाहन का मंत्री था, लेकिन किसी कारण वो क्या है, वनवास झेल रहा था। और जब कारणभूति ने माल्यव की ये कथा सुनाई तो वो अपने श्राप से मुक्ति हो गया। लेकिन गुणाढ़ जो कि मल्यवान था और मनुष्य योनि में जन्म लिया था, गुणाढ़ वो इस कथा को 7 लघु छंदों में और 85 भाषा में लिख डालते हैं। लेकिन लिखते लिखते वो कथा पढ़ने लगता है, जो उसे सुनने के लिए आकाश से विद्याधरों का जमघट लग जाता है। गुणाधिकृत बृहद कथा को देख लेने के बाद कारणभूति की शाप मुक्ति हो जाती है। फिर गुणाढ़ के पास बृहद कथा देखने के बाद यह समस्या उपस्थित है कि वो कैसे इससे शाप मुक्ति पाए, क्योंकि वो इसे विस्तार करना है, इन्हें सभी मनुष्य के पास इसको पहुंचाना है। तो वो उस पुस्तक को, बृहद कथा को राजा सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठानपुर पहुंचाता है और अपने शिष्य द्वारा वो ग्रंथ जो है सातवाहन के अवलोकन, उन्हें सातवाहन जो है वो उसे देखे, इसलिए वो अपने शिष्य के हाथ में भेजता है। लेकिन सातवाहन राजा उसके बाह्य रूप को देखकर ही बहुत ही विरक्त होते हैं और दिखाते हुए ग्रंथ को लौटा देते हैं। और ये सुनकर गुणाढ़ बहुत ही निराश हो जाते हैं। वह नगर के बाहर स्थित बगीचे के पास ही एक ऊंची चट्टान पर बैठ जाता है। ओके, कौन? गुणाढ़। नीचे एक अग्नि कुंड तैयार किया जाता है। जब कुंड में आग धकने लगती है तब गुणाढ़ अपनी कथा पढ़ना आरंभ करता है। आसपास वन में रहने वाले मृग और पशु पक्षी उसे सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। उन्होंने कथा सुनाते हुए गुणाढ़ सुनाए हुए एक पन्ने को आग में झोंकता है। कथा सुनते हुए वन के पशु पक्षी आहार त्याग देते हैं और स्तब्ध होकर आंखों में आंसू भरकर कथा सुनते रहते हैं। इसका पता चलते ही सातवाहन गुणाढ़ के पास पहुंचता है और अपनी भूल स्वीकार कर उसके चरणों में गिर जाता है। पर तब तक उस बृहद कथा के 6 खंड अग्नि की भेंट चढ़ चुके होते हैं। केवल 7वां खंड बचा है। उसमें राजा नरवाहन की कथा है। ओके, तो सातवाहन को 1 लाख श्लोक वाली यह कथा प्राप्त होती है। यानी जो बड़ा सा खंड था उसमें एक एक खंड गुणाढ़ ने पढ़ कर आग में उसे भस्म करते गए
अग्नि को भेंट करते गए। और जब सातवाहन को पछतावा हुआ और जब वो गुणाढ़ के पास आए तो सभी खंड चले गए थे, सातवां खंड ही था। और वो सातवां खंड में राजा वत्सराज का पुत्र राजा नरवाहन की कथा थी और उसमें 1 लाख श्लोक थे। सातवाहन को 1 लाख श्लोक वाली कथा प्राप्त हुई। गुणाढ़ की शाप मुक्ति हो जाती है। सातवाहन द्वारा उस कथा का अपनी भाषा में रूपांतरण करने के बाद उसका समस्त पृथ्वी पर प्रचार हो जाता है। तो इस तरह से हमने बृहद कथा का विवेचन यहाँ पर किया। तो बृहद कथा बहुत एक बड़ी कथा है। उसमें आपको कथा सरित सागर और पंचतंत्र और ये क्या, कथा सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश और बेताल 25 ये सारी कथाएं मिलेगी। उसमें गुणाढ़ ने 7 लाख छंदों में लिखा था। और जो अंतिम छंद था, 7वां छंद था, वो 1 लाख श्लोक में था, जो कि राजा नरवाहन की कथा थी। और उसे सातवाहन के हाथों वो सौंप देते और वो सातवाहन इसका प्रचार पृथ्वी पर करते। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बृहद कथा की कहानी को समाप्त किया। तो इसे पढ़िए, समझिए और इसका प्रयोग कीजिए। अपनी परीक्षा तो पास आ रही है। नमस्ते, धन्यवाद।